हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका जावेद बुक वॉइस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लोगों के दिमाग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करती है। इस बुक का नाम है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन और इस बुक की ऑथर हैं एमी ब्राउन। ये बुक बताती है कैसे कुछ लोग सीक्रेटली हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और बात खत्म होने के बाद तुम्हें लगता है पता नहीं मैंने हाँ क्यों बोल दिया। बुक कहती है ये कोइंसिडेंस नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंड के उन ट्रिक्स का यूज जो सामने वाले को कंफ्यूज, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सके। ये मैजिक नहीं है, ये माइंड गेम्स हैं। मैनिपुलेटर लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं तुम किस बात से डरते हो, तुम किस चीज के लिए डेस्परेट हो, तुम्हारी वीकनेस क्या है, और फिर वही चीज तुम्हारे खिलाफ यूज करते हैं। बुक कहती है जो इंसान अपनी वीकनेस नहीं जानता वो सबसे इजी टारगेट होता है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन होती है इमोशनल मैनिपुलेशन, जैसे गिल्ट फील करवाना, सिंपैथी का यूज या बार बार ये कहना मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं। धीरे धीरे तुम अपनी नीड्स भूल जाते हो और दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हो। बुक का एक पावरफुल रूल कहता है साइलेंस भी एक वेपन है। जो लोग हर बात एक्सप्लेन करते रहते हैं वो वीक सिग्नल देते हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और टाइम पे बोलते हैं लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। बुक सिर्फ मैनिपुलेशन सिखाती नहीं बल्कि बचना भी सिखाती है। रूल्स सिंपल हैं। ओवर इमोशनल मत बनो, तुरंत अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो और सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। अगर दिल बोल रहा है कुछ गलत है तो अक्सर कुछ गलत होता ही है। बुक बताती है मैनिपुलेशन का एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है अर्जेंसी, जैसे अभी डिसीजन लो, लास्ट चांस है, बाद में सोचा तो लेट हो जाओगे। जब अर्जेंसी क्रिएट होती है दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। इसी स्टेट में लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। रूल सिंपल है, अर्जेंसी में कभी डिसीजन मत लो। गैस लाइटिंग एक डेंजरस टेक्निक है जिसमें सामने वाला आपको खुद पर ही डाउट करने पर मजबूर कर देता है। जैसे तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, प्रॉब्लम तुम में ही है। धीरे धीरे इंसान अपनी रियलिटी पर ही भरोसा खोना लगता है। बुक कहती है जो अपनी सोच पर डाउट करने लगता है वो कंट्रोल में आ जाता है। फियर मैनिपुलेशन का सबसे पुराना टूल है। जॉब का फियर, रिलेशनशिप का फियर, सोसाइटी का फियर। जब इंसान डर के बेसिस पर डिसीजन लेता है वो फ्रीडम लूज कर देता है। इसलिए बुक बोलती है फियर को पहचानो लेकिन उसके स्लेव मत बनो। बुक बताती है लोग बोलते कम हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज ज्यादा बोलती है, जैसे फेक स्माइल, फोर्स्ड आई कांटेक्ट, पर्सनल स्पेस तोड़ना, बार बार डोमिनेंस दिखाना। ये सब सबकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो कंट्रोल क्रिएट करते हैं। इसलिए वर्ड से ज्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करना जरूरी है। बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन यह है कि जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसलिए हर बात एक्सप्लेन मत करो, हर जगह रिएक्ट मत करो, काम रहना सीखो। काम इंसान को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि हम लोगों को मैनिपुलेट करें। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हम मैनिपुलेशन से बचें। आज की दुनिया में स्वीट वर्ड्स के पीछे हिडन इंटेंशंस हो सकती हैं। अगर आप अवेयर हो तो आप सेफ हो। याद रखना, नॉलेज आपको डार्क नहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपने अपना दिमाग समझ गए तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता।